अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। पिंजरे का तोता, मुसन्निफ मंजर मुजफ्फरपुरी, किस्त नंबर 2। तोता अगर घायल ना होता तो यकीनन दादा जान तोते को उसी दिन पिंजरे से निकाल कर उड़ा देते। तोते को पिंजरे में कैद किए तीसरा रोज था। आबूदाना के बगैर वो काफी लागर हो गया था, हर वक्त ऊँगता रहता। मैंने उसके जिस्मानी व ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगाने के लिए एक पतली सी छड़ी से कुरेदा तो उसने एहतजाज जताते हुए छड़ी पर चोट से 2-1 बार हमला करने की कोशिश की, फिर सुस्त होकर ऊँघने लगा। तोते की ये तशवीशनाक हालात देखकर मैं उसकी जिंदगी से मायूस हो गया था। स्कूल गया तो पढ़ाई में जरा दिल नहीं लग रहा था, हर पल तोते की फिक्र सताती रही। इसी दौरान मेरे साथ एक वाकया पेश आया। छुट्टी की घंटी लगने ही वाली थी कि मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। अभी मैं वॉशरूम में ही था कि छुट्टी की घंटी बज गई। मैंने वॉशरूम का दरवाजा खोलकर फौरन बाहर निकलना चाहा, पर दरवाजा नहीं खुला। किसी शरारती लड़के ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। दरवाजा खुलवाने के लिए अंदर से काफी चीखा चिल्लाया, लेकिन छुट्टी मिलने की खुशी में बच्चे इतना काफी शोर मचा रहे थे कि मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। बहुत देर बाद मेरे चीखने चिल्लाने पर और दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर स्कूल के स्टाफ ने मुझे कैद से छुटकारा दिलाया। इस दौरान मुझे जैसे जैसे सऊबतों से दो-चार होना पड़ा, मेरा दिल ही बेहतर जानता है। कुछ ही देर में कैदोबंद की तकलीफ घुटन बनकर मेरा दम लेने लगी थी। आजादी कितनी रूह अफ़ज़ा होती है और कैदोबंद की जिंदगी कितनी अज़ियतनाक, इसका एहसास मुझे बैतुल खला में बंद रहने के दौरान शिद्दत से हुआ था। पिंजरे में बंद तोते की याद मुझे मुसलसल परेशान करने लगी थी। मैंने तहिया किया कि घर पहुंचने के बाद उसके जख्म का इलाज कराऊंगा और उसके ठीक होते ही खुले आसमान में उड़ा दूंगा। स्कूल से जब मैं घर लौटा तो फौरन पिंजरे के पास गया और लाचार नजर आ रहे तोते से बोला, भाई तू जीत गया और मैं हार गया। वो तो तुम्हें हारना ही था, जालिमों की कभी जीत नहीं होती। पीछे खड़े दादा जान की आवाज सुनकर मैं पलटा और उनसे लिपट कर रोने लगा। दादा जान, आप मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी गलती और आजादी की कीमत का एहसास हो चुका है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस शेर का मफहूम अब समझ में आ गया दादा जान। बेशक आजादी के मतवाले इसलिए जाबाज होते हैं क्योंकि उन्हें आजादी अपनी जान से ज्यादा प्यारी होती है, और आजादी का तमन्नाई चाहे परिंदा ही क्यों ना हो। जीते रहो। मेरी बातें सुन लेने के बाद दादा जान ने सर पे दस्ते शफकत फेरते हुए मुझे दुआ दी। इलाज के बाद जब तोता ठीक हो गया तो मैंने उसे पिंजरे से आजाद करने में जरा देर ना की। तोते को आसमान की वुसअत में परवाज भरते देखकर मुझे दिली खुशी महसूस हो रही थी।